नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल लाइव स्टॉक एडवाइजर पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पीएमईजीपी डेयरी लोन स्कीम के बारे में और उस वीडियो पर दोस्तों आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे। तो आज के इस Q&A वीडियो में हम दोस्तों उन्हीं सवालों का जवाब आपको देंगे जो आपने पीएमईजीपी डेयरी लोन के बारे में हमसे पूछे थे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो आया है अल्ट्रा.व्लॉग की तरफ से, और ये बहुत ही कॉमन सवाल है दोस्तों। काफी सारे साथियों ने व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछा है कि मुझे डेयरी लोन लेना है मगर कैसे ऑनलाइन करें। दोस्तों, पीएमईजीपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट kvic.online.gov.in पर जाना होगा, जो कि आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रही होगी और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे इसके बारे में हम उस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है पीएमईजीपी डेयरी लोन वाला, तो आप उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल जो है इंद्रभान साहू जी की तरफ से आया है। इंद्रभान जी कहते हैं इस योजना में डेयरी पशुपालन का लोन ही नहीं है। इसके बारे में दोस्तों व्हाट्सएप पे भी कई सारे साथियों का हमारे पास मैसेज आया था कि बैंक वालों ने खुद ये बोला है कि इस योजना में यानी कि पीएमईजीपी डेयरी लोन स्कीम में पशुओं के लिए लोन नहीं है, सिर्फ मशीनरी के लिए लोन है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको डिस्प्ले पर जो है इसकी नोटिफिकेशन दिखा के ये क्लियर आपको बताना चाहूंगा कि पीएमईजीपी डेयरी लोन स्कीम में जो है आप पशुओं के लिए भी लोन ले सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी के अभाव में कई जगह से ये शिकायत आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ मशीनरी के लिए ही नहीं, आपको पशु खरीदने के लिए भी लोन दिया जाता है। सिर्फ फर्क इतना है, जो मशीनरी के लिए आप डेयरी यूनिट स्टैब्लिश करेंगे वो आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अप्लाई करना पड़ेगा, और जो पशु खरीदने के लिए आप डेयरी यूनिट अप्लाई करेंगे वो आपको सर्विस सेक्टर में अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, पीएमईजीपी स्कीम जो है इससे आप डेयरी फार्मिंग लोन ले सकते हैं। बिल्कुल, इसमें आप जो है गाय भैंस भी खरीद सकते हैं और रख सकते हैं। ये स्कीम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए नहीं है, बल्कि सर्विस सेक्टर प्रोजेक्ट जैसे कि डेयरी फार्मिंग यूनिट्स के लिए भी है, और इसमें आप अपने नए डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल एनिमेशन वर्ल्ड की तरफ से आया है, सर बैंक कितना इंटरेस्ट लेगा लोन पर? और इससे ही मिलते जुलते कई सवाल साथियों व्हाट्सएप पर साथियों ने पूछे हैं। इंटरेस्ट कितना लगेगा, लोन अमाउंट कितना मिलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूंगा इंटरेस्ट रेट जो है वो लगभग 10% से 12% के बीच में रहता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकता है। और लोन अमाउंट जो है फर्स्ट टाइम में आप 20 लाख रुपए तक का पीएमईजीपी डेयरी लोन स्कीम से लोन अमाउंट ले सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल rv.shift साइन की तरफ से पूछा गया है, सर लोन की ईएमआई मंथली होगी या हाफ ईयरली भी हो सकती है? दोस्तों, ज्यादातर केसेस में पीएमईजीपी डेयरी लोन की ईएमआई मंथली होती है, लेकिन इसके लिए आपको बैंक के साथ ईएमआई शेड्यूल सेट करना होता है। किसी केसेस में जो है बैंक आपकी ईएमआई हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली भी सेट कर देता है। इसके बाद अगला सवाल अजय टांडी जी की तरफ से आया है, जिस जगह पर डेयरी एस्टैब्लिश करेंगे वो लैंड कॉमर्शियल होनी जरूरी है या एग्रीकल्चर लैंड भी चलेगी? दोस्तों, पीएमईजीपी स्कीम में डेयरी लोन के लिए कॉमर्शियल लैंड होना जरूरी नहीं है। इसके लिए आप एग्रीकल्चर लैंड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी लैंड की लीगल स्टेटस और डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और लोकल अथॉरिटी से परमिशन होनी चाहिए कि आप उस लैंड पर जो है डेयरी फार्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल रूपम संब्याल जी ने पूछा है, लोन वापिस कितने टाइम में करना है? तो दोस्तों, पीएमईजीपी डेयरी लोन स्कीम में जो लोन रिपेमेंट शेड्यूल है वो मिनिमम 3 साल से मैक्सिमम 7 साल तक का आप रख सकते हैं। इसके बाद सौरभ यादव जी पूछते हैं, अगर हम ऑनलाइन अप्लाई ना करके सीधा बैंक के थ्रू अप्लाई करें तो दोस्तों ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। पीएमईजीपी डेयरी लोन के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। kvic.online.gov.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई प्रोसीजर नहीं है। इसके बाद आखिरी सवाल दोस्तों व्हाट्सएप पर बहुत कॉमनली पूछा गया है कि पीएमईजीपी डेयरी लोन के लिए आईटीआर सबमिट कराना जरूरी है क्या? देखिए दोस्तों, कोई भी डेयरी लोन स्कीम में आप अप्लाई करते हैं तो डेयरी लोन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यानी उस डेयरी लोन स्कीम का जो मेन उद्देश्य होता है वो किसी बेरोजगार को रोजगार के अवसर प्रदान करना होता है।
यानी कि आप डेयरी लोन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सरकार ये चाहती है कि बेरोजगारों को इस योजना के तहत रोजगार के अवसर प्रदान हो। तो दोस्तों, जब आप ऑलरेडी बेरोजगार हैं तो आप ITR कहां से भरेंगे, कहां से आप ITR जमा करवाएंगे? तो इसके लिए दोस्तों ITR जमा करवाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अगर आप नया डेयरी फार्म स्टैब्लिश करने जा रहे हैं तो। हाँ, लेकिन अगर आप अपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डेयरी फार्म को बड़ा करना चाहते हैं, डेयरी फार्म को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको ITR जमा करवानी पड़ सकती है। लेकिन नए डेयरी फार्म के लोन के लिए आपको कोई ITR की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन सवाल जो आपने PMEGP डेयरी लोन स्कीम के बारे में हमसे पूछे थे। मुझे उम्मीद है कि मैंने सभी सवालों के जवाब अच्छे से दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कोई और सवाल रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइवस्टॉक एडवाइजर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पशुपालन से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।